ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में बदसलूकी का मामला प्रकाश में आया है। ग्रेटर नोएडा शहर के सेक्टर स्वर्ण नगरी RWA प्रतिनिधि मंडल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में समस्याओं को लेकर आला अधिकारियों से मिलने के लिए गया था, लेकिन आरोप है कि ACO स्तर के अधिकारी ने पहले तो मिलने से इनकार किया, उसके बाद जब मिले तो सीधे मुंह बात नहीं की और यहाँ तक कि उनको ऑफिस से बाहर कर दिया। आइए सुनते हैं RWA सेक्टर स्वर्ण नगरी अध्यक्ष राजेश भाटी और उपाध्यक्ष सुनील भाटी ने क्या कहा। मामला था अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जो बदसलूकी का मामला प्रकाश में आया है। मेरा नाम राजेश भाटी RWA अध्यक्ष सेक्टर स्वर्ण नगरी से हूँ मैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल कल लगभग 10:30 बजे के आसपास ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में गया था CO साहब से मिलने के लिए, लेकिन CO साहब कार्यालय में मौजूद नहीं थी। उनके जो ये है उन्होंने हमको प्रेरणा जी के पास भेजा था, जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं। प्रेरणा जी ने हमको बोला गया था कि आप आनंद वर्धन जी के पास जाइए, जो आपकी सेक्टर की मुख्य समस्या हैं उनको अवगत करा दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले हफ्ते हमारे सेक्टर स्वर्ण नगरी में बहुत बड़ी बड़ी कई वारदातें हुई हैं। उनको लेकर के हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गए थे, क्योंकि हमारे मुख्य 4 गेट खुले हुए हैं सेक्टर के अंदर। उनको एक कार्यकारिणी की मीटिंग हुई हमारी पूरे सेक्टर की। DCP साहब आई, उन्होंने भी हमको ये सजेशन दिया कि आप लोग एक ही 3 नंबर गेट खोलें तो आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। तो क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, 5 नंबर गेट के पास भी रहते हैं, 1 नंबर गेट के पास भी रहते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, वो हमारी शिकायत करें। इस चीज़ के लिए हम प्राधिकरण में अपना एक लेटर लेके गए, प्रतिनिधिमंडल गया हमारा। तो वहाँ पे जब प्रेरणा जी ने हमको आनंद जी के पास भेजा, हमने लगभग 1-1.5 घंटे इंतज़ार किया। हमसे पहले भी दीपक भाटी RWA अध्यक्ष हैं ईटा के, वो पहले से वेट कर रहे थे। उनकी पर्ची भी पहले गई हुई थी, उनसे भी वो नहीं मिले। हम वहाँ पे पहुँचे तो हमसे पहले जो आए हुए थे उनसे मुलाकात करी उन्होंने। फिर हम गए उनके पास में, तो उन्होंने बोला अभी हम आपसे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा हमारी केवल 2 मिनट बात सुन लीजिए, हमको जो प्रेरणा जी ने भेजा है। तो उन्होंने, हम गेट पे जैसे पहुँचे, गेट पे उनके पास गए, मगर CO साहब हमारी 1 सेकंड बात सुन लीजिए केवल। नहीं, आप कैसे आए यहाँ, कैसे आ गए आप? हमारे साथ सारे प्रतिनिधिमंडल के साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने ये बोला कि गेट आउट, आप यहाँ से ऑफिस से बाहर जाइए, आपकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की। और वो एक व्यक्ति के पास में बैठे हुए अपना कुछ बातें कर रहे थे, वो हमने देखा था उनके। हमारे साथ बहुत ही मिसबिहेव हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सारे RWA लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसको या तो ये अधिकारी हमारे प्रतिनिधिमंडल से माफ़ी मांगे, तभी हम माफ़ करेंगे। हमको देखो सम्मान चाहिए, अब काम नहीं चाहिए हमको। हम स्वाभिमानी लोग हैं, सेक्टर के प्रतिनिधि लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्टर के लोगों ने चुना है हमको, जो पूरा प्रतिनिधिमंडल जो सेक्टर के लोगों ने चुना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम माननीय CO साहब के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से भी हम शिकायत कर रहे हैं। ऐसी आगे कोई अधिकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ दुर्व्यवहार ना करें, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या आपने CO ऋतु महेश्वरी से शिकायत की है? अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है उनसे। मंगलवार का वो उनका टाइम है मिलने का, हम मंगलवार के दिन उनसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। क्योंकि CO साहब हमारे सेक्टर में पहली बार आई थी, हमको वादा भी करके गई थी, आप पूरे सेक्टर में आपके में छटाई होगी, पेड़ों की कटाई होगी, जो आपके काम बाकी हैं वो आपके सुचारू रूप से मतलब 1 हफ्ते में चले जाएंगे। इन बातों को भी लगभग 1.5 महीना बीत गया, 1-1.5 महीना बीत गया। हमारे वो काम बिल्कुल एक काम नहीं हुआ। सेक्टर में कोई छटाई नहीं हो रही, कोई बढ़िया सफाई नहीं हो रही, और लगभग 4-6 महीने हो गए हैं, हॉर्टिकल्चर का टेंडर नहीं आज तक हुआ। पूरे सेक्टरों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। तो हम अगर सेक्टर के लोगों ने चुना है, सेक्टर की बातों को लेकर अथॉरिटी जाते हैं और वहाँ पे अधिकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ में तो दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये हमसे सहन नहीं होगा। काम एक तरफ होगा, सम्मान एक तरफ होगा। किस पद पर तैनात हैं जिन अधिकारी ने मिसबिहेव किया? वो ACO पद पर तैनात हैं, जिनका नाम आनंद वर्धन है, IAS अधिकारी हैं। कहना चाहते हैं प्रधान जी? मैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो समस्याएं हैं, जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनको लेकर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कल गया था। जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ACO हैं आनंद वर्धन,
उन्होंने कल सेक्टर स्वर्णनगरी के प्रतिनिधि मंडल से मिसबिहेव किया है और बदतमीजी से पेश आए हैं। जिस समस्या को लेकर ये लोग गए हैं, जो सेक्टर में घटना हो रही है चोरी की, उन समस्याओं को लेकर, सेक्टर की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल गया और एक एसीओ स्तर का अधिकारी धमका के ऑफिस से भगा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश की सरकार को अवगत कराएंगे। क्या कोई अभी तक आपने कोई शिकायत पत्र भेजा है? आज हमने सुनील भाटी जी ने अपने फ़ोन से जन सुनवाई पोर्टल पर ट्विटर के माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ये कंप्लेंट भेजी है और आज पत्रकार बंधुओं का इसमें सहयोग रहेगा। हम निश्चित इसमें उचित कार्रवाई कराएंगे। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी मैं सुनील भाटी, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा और इस वर्तमान में RWA वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अभी मैं हूँ। जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया, कल हम लोग मिलने के लिए रितु महेश्वरी जी से गए थे और वो अपने ऑफिस में नहीं थी। वहाँ पे एसीओ मैडम से मिलने के लिए बताया गया, प्रेरणा शर्मा जी से। हम उनसे मिले, उन्होंने आनंदवर्धन जी के पास हमें भेजा कि अपनी समस्या जो उनके सेक्टर की है उन्हें बता दीजिए। जब हम उनसे मिलने के लिए पहुँचे तो पर्ची के माध्यम से हमने उनको अवगत कराया कि सेक्टर के अध्यक्ष उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल आया है वो आपसे मिलना चाहता है। पर्ची जाने के बाद भी हम लगभग 2 घंटा वहाँ बैठे रहे और उसके बाद हमें जानकारी दी गई कि हम लोग वो नहीं मिलेंगे। तो हमने उनसे कहा कि हमारा 2 मिनट का ही वक्तव्य है, हम अपनी बात रख करके हम चले जाएंगे। तो वहाँ के जो उनके एसीओ साहब के जो पीए हैं वो अंदर से निकले भड़कते हुए और बोले जाओ जाके मिल लो उनसे। तो हम लोग को लगा शायद ये मिलने के लिए कह रहे हैं, हमने किसी काम का जवाब दिया, ऐसा कहा होगा। जैसे ही हम लोग उनके ऑफिस में घुसे तो हमने पाया कि सामने टेबल पर उनके पास एक व्यक्ति बैठा था जिसके साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे। लेकिन हमारी शक्ल देखते ही वो एकदम भड़क गए कि आप लोग यहाँ कैसे अंदर आ गए, आपको किसने अंदर आने दिया, आपको तमीज़ नहीं अंदर आने की, गेट आउट यहाँ से। इस तरह की भाषा उन्होंने हमसे बोली, जबकि हमारा उनका कोई परिचय नहीं है, ना वो हमें जानते हैं ना हम उनको जानते हैं। फर्स्ट टाइम हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। इस प्रकार का व्यवहार एक 5 साल का IPS अधिकारी जो अभी बन कर के आया है, मुरादाबाद से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हैं, जो हमें जानकारी प्राप्त है, तो जब इस व्यवहार एक IAS इस प्रकार का व्यवहार रखता है तो क्या तो उसके परिवार का व्यवहार होगा, क्या वो संस्कार अपने समाज में छोड़ के जाएगा, क्या वो जनता में मैसेज देकर जाएगा, क्या सरकार उसको ऐसे अधिकारी को काम पे रखेगी या नहीं रखेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और हमारे जो प्राधिकरण के मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हैं, मैं इन सबसे आग्रह करूंगा ऐसे अधिकारी को तुरंत इस क्षेत्र से हटा करके ऐसी जगह लगाया जाए जहां इनको काम करने का मौका मिले और इनको पता लगे कि काम किस प्रकार किया जाता है। ये मलाई खाने के लिए ये लोग ग्रेटर नोएडा ट्रांसफ़र होकर के आ जाते हैं, काम 1 रुपये का नहीं करते। सारे किसान यहाँ परेशान हैं, RWA इनसे परेशान हैं, 1 रुपये का काम किसी का नहीं करते। हमारे पार्क हैं, सफाई है, कोई काम जो है ये लोग नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ बैठ करके चाय गप्पे मारते हैं, तनख्वाह लेते हैं। ये सारी तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे की है जिसको ये बर्बाद कर रहे हैं। ये काम करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, सम्मान करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये लोग ना तो सम्मान करना जानते हैं और ना सम्मान देना जानते हैं, ना लेना जानते हैं। जनता से मिलने के लिए क्या वजह थी? कोई महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे क्या? उनके पास हमको नहीं लगता कोई महत्वपूर्ण कार्य था। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति उनके सामने बैठा हुआ हंस हंस के उससे बात कर रहे हैं। तो हमने उनके साथ कहते हुए कांटे लेके तो नहीं गए थे कि हमने जाकर कांटे उनको चुभो दिए और वो हम पे भड़क गए। हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हम अपने सेक्टर की जनता की समस्या को लेके ही उनके पास गए थे और रितु महेश्वरी जी को पूर्व में हम पत्र दे चुके हैं। उन्हीं समस्याओं को दोबारा से उनको अवगत कराने गए थे। ये हमारा बैड लक कहेंगे इसको हम, कि रितु महेश्वरी हमें वहाँ नहीं मिली और हमें इस सारे प्रकरण का हमें सामना करना पड़ा। अभी तक कोई शिकायत की है आपने और क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं ऐसे अधिकारी को तुरंत इस पद से हटा करके कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ इसकी ज़रूरत हो। हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है, जो हमारी सेक्टर में समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान तुरंत सरकार कराए, माननीय मंत्री जी कराएं, माननीय सांसद जी कराएं, माननीय विधायक जी कराएं। ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं, इनसे हमारी अपनी तरफ से हम आग्रह करते हैं कि ये हमारी समस्याओं को सुने और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे निकम्मे अधिकारियों को यहाँ से चलता करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें